सच सच बताइए, क्या आपके शहर में कोई ऐसी सड़क है जो बस 2 महीने में पूरी ही होने वाली है, या कोई फ्लाईओवर जो देखने में बस लगभग तैयार ही है, लेकिन नीचे अभी भी लोहे की बैरिकेड्स, धूल और टर्निंग पॉइंट्स लगे हुए हैं, या कोई फुटपाथ जो देखने में तो बहुत शानदार लगता है, टाइल्स, लाइट्स एंड ईटीसी, लेकिन 300 मीटर बाद अचानक गायब हो जाता है और आपको हर बार लगता है कि शहर अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। अगर हम ईमानदारी से देखें तो हमारे शहरों में विकास दिखाई देता है। मेट्रो लाइनें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रही हैं, हर तरफ खुदाई, हर तरफ डाइवर्जन। नए बने रोड पर 6 महीने में दरार, सुंदर दीवार के बगल में टूटा नाला। हमारे शहर टूटे हुए नहीं लगते हुए, अधूरे लगते हैं। ऐसा लगता है कि कहानी शुरू हुई हो लेकिन उसका क्लाइमेक्स अभी तक आया ही ना हो। अब आप सोच रहे हैं कि भाई ये आदमी इतना रोना क्यों रो रहा है। अब चलिए थोड़ा वास्तविकता से मुलाकात करते हैं। भारत की लगभग 35% आबादी शहरों में रहती है, और लगभग 2050 तक यह 50% तक पार कर सकती है। इसका मतलब क्या है? आने वाले 20-25 साल में करोड़ों लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट होंगे। रोजगार, अवसर, शिक्षा, ये सब शहरों में सेंट्रलाइज्ड हैं। हर साल हम लाखों नए वाहन जोड़ रहे हैं। हर साल पानी और बिजली की मांग बढ़ रही है। हर साल कचरा उत्पादन बढ़ रहा है। तो हाँ, दबाव बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्पीड से ग्रोथ कर भी रहा है या नहीं? अवसर क्या होता है? पहले सड़क बनती है बड़ी मेहनत से, बड़े-बड़े बजट से, फिर 4 महीने बाद पानी विभाग को याद आता है कि ये पाइपलाइन तो डालना हम भूल ही गए थे। फिर बिजली विभाग आता है, कहता है केबल शिफ्ट करनी है। फिर इंटरनेट कंपनी आती है, कहती है फाइबर केबल डालना है। अब सोचिए, ये हो रहा है। रिजल्ट, नई सड़क, नई खुदाई, नया पैचवर्क, और हर नया पैचवर्क सड़क को और भी कम टिकाऊ बना देता है। ये रिसोर्सेस की कमी का सवाल नहीं है, ये तालमेल की कमी का सवाल है। बात यह है कि 4 लोग एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन चारों में से चारों चारों के पास अपना-अपना ब्लूप्रिंट है। हम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं? फाउंडेशन, इनॉग्रेशन, अनाउंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन कितनी बार हम ये सुनते हैं कि ये प्रोजेक्ट 10 साल से बिना किसी रुकावट के चल रही है, बिना करप्शन के चल रही है। नया बनाना दिखता है सभी को, लेकिन नया रख-रखाव करना किसी को नहीं दिखता है। ये को ही पोस्ट है, लेकिन असली असली कल्प्रिट तो मैनेजमेंट करने वाला है। हम लॉन्च को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसकी रख-रखाव पर और उसके उसके लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पर चर्चा कम होती है। यानी बच बच्चे के जन्म के वक़्त ढोल-ताशा बजा के उसका स्वागत तो किया, लेकिन जैसे ही पढ़ाई-लिखाई की बारी आई, पीछे भाग गए, और धीरे-धीरे शहर एक साथ कई प्रोजेक्ट्स का मैदान बन जाता है। शहरों का असली काम नगर निगम या लोकल बॉडीज़ करते हैं। वे सँभालते हैं कचरा, पानी, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट्स। लेकिन उनके पास अक्सर लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, लैक ऑफ डिजिटल मॉनिटरिंग, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नया पुल बनाना एक घटना है, लेकिन उस पुल को सेफ रखना एक प्रोसेस है, और प्रोसेस इनोग्रेशन जितनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। भारत के शहर दुनिया के सबसे डेंस शहरों में गिने जाते हैं। ज़्यादा लोग, ज़्यादा व्हीकल, ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा पॉल्यूशन, ज़्यादा प्रेशर। जब सड़क 5 साल पहले बनी थी तब उसकी ट्रैफिक क्षमता आज से कम थी। लेकिन आजकल के समय में सिटीज़ इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे ही छूट जा रहा है। इसलिए शहर हमेशा अपग्रेड मोड पर रहता है और कंस्ट्रक्शन मोड पर रहता है। क्या आपको लगता है कि मैं बस नगर निगम पर ही कीचड़ उछाल रहा हूँ? तो चलिए एक मुश्किल सवाल आपसे भी पूछता हूँ। क्या हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है, या सिर्फ़ सारी गलती सिस्टम की ही है? जब आप चलती कार से केले का छिलका खाकर फेंकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो केले का छिलका गायब हो जाएगा, या गाय आके खा जाएगी, या फिर वो डांस करेगी सड़क पर? हम प्लास्टिक को गीला कचरा समझकर उसे नाले में फेंक देते हैं, और फिर जब बारिश का मौसम आता है और हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये नाला उतना भर क्यों गया पानी से? भाई वो नाला नहीं, अब वो प्लास्टिक पार्क बन चुका है। फुटपाथ को घेर कर रखना, पान थूकना, नालियों को गंदा करना, सड़क पर कचरा फेंकना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, और ट्रैफिक नेग्लिजेंस। जब पब्लिक प्लेस को हम
ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देते हैं, तो वो पब्लिक प्लेस कभी साफ ही नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार उधर से साफ कर रही है और हम इधर से गंदा किए जा रहे हैं, पान थूके जा रहे हैं, सगरो लाल-लाल घिनाए जा रहे हैं, जिससे हमारे देश को नुकसान ही नुकसान है। आज कचरा अगर नाली में जाएगा इस तरीके से हर रोज़, तो दुनिया का कोई ड्रेनेज सिस्टम इसको साफ नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसे है, इस तरीके से समझिए कि हम रोज़-रोज़ मिठाई खाए जा रहे हैं और अगले दिन डॉक्टर को जाके कहें कि देखिए मुझे कमज़ोरी हो रही है, मुझे शुगर हो गया। शहर सिर्फ कंट्रीज से नहीं चलती है, यह डिसिप्लिन से चलती है। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन कोई चमत्कारी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। और हाँ, जादू की छड़ी वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं आने वाला है जो रातों रात सारा कचरा एक ही बार में साफ कर दे। डिपार्टमेंट्स के बीच डिजिटल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग मल्टी मोर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग, प्रायोरिटाइजिंग मेंटेनेंस बजट, पहले संभालो फिर नया बनाओ, पब्लिक डैशबोर्ड, कौन सा प्रोजेक्ट्स कब पूरा होगा, क्लियर इंफॉर्मेशन, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, रिपोर्टिंग एप्स, कम्युनिटी मॉनिटरिंग, लोकल अकाउंटेबिलिटी। यानी पानी वाले को पता हो कि बिजली का केबल कब डालना है, और इंटरनेट वाले को ये पता हो कि यहाँ पे फाइबर केबल कब सड़क बनने से पहले डालना है। मतलब गेम्स ऑफ थ्रोन्स जैसे साजिशें नहीं, सीजन फिनाले चल रहा हो। स्मार्ट सिटी सिर्फ एलईडी लाइट्स और वाईफाई नहीं है। स्मार्ट सिटी का ये मतलब होता है कि जितने जितने स्मार्टफोन हो उससे ज़्यादा स्मार्ट सड़कें हो। स्मार्ट सिटी वो है जो सिस्टम बिना हेडलाइंस के काम करता है।